मुल्तान में बेटियों की बारात के रोज अकलौते बेटे को कत्ल करने वाला जफर खोसा बिल आखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जफर खोसा ने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बेटे के कत्ल की क्या वजूहात बताई और पुलिस ने जफर खोसा को कहां से गिरफ्तार किया और कैसे इस सफाक पाप को ट्रेस किया। कत्ल के रोज जफर खोसा की अपने अकलौते बेटे कमर अब्बास के साथ किस बात पर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जफर खोसा ने गुस्से में आकर अपने अकलौते ही बेटे को बिलाखिर कत्ल कर दिया। आज की वीडियो में इन तमाम हकाइक से आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। मुल्तान के इलाके सूरज मियानी में दो बेटियों की बारात के रोज अकलौते बेटे के कत्ल के वाकये ने अहले मुल्तान को सोगवार कर दिया था। कातिल अपने बेटे को कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर ही जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बिल आखिर इस कातिल को गिरफ्तार कर लिया, जो कि 28 बरस से इश्तिहारी था, मफरूर था। यानी ये शख्स पहले अपने चचा को भी जायदाद की बिना पर या जायदाद के झगड़े की बिना पर कत्ल कर चुका था और तब से ये शख्स मफरूर था। खानदान के लोगों ने अगरचा सुलह सफाई करके इसको खानदान में तो माफी दिला दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये शख्स पुलिस को मतलूब था। अब इसी शख्स ने 28 बरस बाद अपने अकलौते बेटे को महज इस वजह से कत्ल कर दिया कि इसके बेटे ने इसकी मर्जी के मुताबिक दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया था। डीजी खान से ताल्लुक रखने वाले जफर खोसा को पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर अंदर बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया, तो इस शख्स ने अपने बेटे के कत्ल के हकाइक से पर्दा उठाते हुए पुलिस को बताया कि इसके बेटे ने इसकी मर्जी के मुताबिक दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया था, जिसमें तैश में आकर इस शख्स ने अपने अकलौते बेटे को कत्ल कर दिया। जफर खोसा का कहना है कि उसकी दो बेटियों की जहां शादी हो रही थी, वो चाहता था कि उसके बेटे की भी इसी खानदान की लड़की के साथ शादी कर दी जाए, ताकि इसकी बेटी का वटा सटा हो जाए और उन इसकी बेटियों का मुस्तकबिल जो है वो महफूज हो जाए। जफर खोसा की बुनियादी तौर पर दो शादियां थीं। पहली शादी से भी इसकी बेटियां थीं और दूसरी शादी से इसकी दो बेटियां और ये अकलौता बेटा था। यानी इसके खानदान में इसका बेटा ही इसका वाहिद वारिस था और इसकी बेटे की तकरीबन 9 बरस कबल शादी हुई थी, लेकिन उसमें से कोई औलाद ना थी। इस बिना पर कमर अब्बास की बीवी रूठ कर अपने मैके गई हुई थी, लेकिन कमर अब्बास अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, इसलिए वालिद की लाख ख्वाहिश के बावजूद 9 बरस के अरसे के दौरान उसने दूसरी शादी ना की। अब जब उसकी बहनों की शादी हो रही थी, तो वो अपनी बीवी को मनाकर मुल्तान सूरज मियानी के इलाके में जहां उसने किराए पर घर ले रखा था, वो अपनी बीवी को मनाकर ले आया था। और ये बात जफर खोसा को सख्त नागवार गुजरी थी कि उसके बेटे ने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक एक तो दूसरी शादी नहीं की, दूसरा वो अपनी बीवी को मनाकर इस घर में ले आया है। इस बात में तैश में आकर जफर खोसा ने यह भी ना सोचा कि जिस रोज वो अपने बेटे को कत्ल कर रहा है, उस रोज उसकी दोनों बेटियां अरूसी लिबास जेबतन किए अपनी बारात का इंतजार कर रही हैं, जो कि डीजी खां से चल पड़ी थी। एनी शाहिदीन का कहना है कि जफर खोसा ने बारात से चंद मिनट कबल अपने बेटे को इस घर में ललकारा और पिस्तौल तानते हुए अपने बेटे से कहा कि वो कलमा पढ़ ले। कमर अब्बास ने अपने वालिद से सवाल किया कि वो किस बात के लिए कलमा पढ़ ले, लेकिन जालिम बाप ने अपने बेटे को अगला सवाल ही ना करने दिया और फौरन ही उस पर फायर कर दिया। फायरिंग की आवाज सुनते ही कमर अब्बास की वालदा अपने बेटे की जानिब लपकी और शौहर को लान तान करने लगी, तो जफर खोसा ने अपनी बीवी पर भी गोलियां चला दी, जो कि उसके कंधों पर लगी। अब गोलियों की आवाज सुनकर कमर अब्बास की बीवी भी बाहर की जानिब दौड़ी और वो दुल्हने जो कि अरूसी लिबास में मलबूस थीं, वो भी अपने भाई को बचाने के लिए चीखो पुकार करती हुई वहां पहुंची और उन्होंने इससे पहले कि जफर खोसा अपनी बहू को भी कत्ल कर देता, उन्होंने बाप के हाथों से वो पिस्टल छीन लिया। लेकिन जब लोग वहां पर इकट्ठे हो गए और चीखो पुकार शुरू हुई, तो जफर खोसा वहां से फरार हो गया और फिर लोगों ने ये दर्दनाक मंजर देखा कि वो दुल्हने जिन्होंने सुर्ख रंग के अरूसी मलबूसात जेबतन किए हुए थे, इन्हीं बहनों की गोद में इनके अकलौते भाई ने जान दे दी।
जफर खोसा की गिरफ्तारी के बाद जब उससे ये सवाल किया गया कि उसने आखिर अपने अकलौते बेटे को क्यों कत्ल किया, तो जफर खोसा का जवाब था कि वो शुगर का पेशेंट है और इस वक्त उसके दिमाग ने काम नहीं किया और उसने गुस्से में आकर अपने अकलौते बेटे को मार दिया। जफर खोसे का कहना था कि उसकी सारी दुनिया ही लुट गई है, वो अपना वारिस चाहता था, लेकिन इस वारिस की ख्वाहिश में उसने अपने ही अकलौते वारिस की जान ले ली। कत्ल के इस वाक़ये का मुकदमा जफर अब्बास के बेटे की बीवी के रिश्तेदार की मदियत में दर्ज किया गया है। कानून में तो उसे जो सजा मिलेगी मिलेगी, लेकिन कानून कुदरत में उसे जो सजा मिल चुकी है वो उसकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। वो अपनी नस्ल बढ़ाना चाहता था और अपने बेटे का वारिस चाहता था, लेकिन इस चक्कर में वो अपने अकलौते वारिस को ही मार बैठा, जो उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी सजा से भी एक बड़ी सजा है, जो कि वो जब तक जिंदा रहेगा इस सजा को झेलता रहेगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।